फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत काम की जानकारी लेकर आया हूँ। मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं है और बात रिलेटेड है हाउसिंग लोन से, बात रिलेटेड है टैक्स बचाने से, बात रिलेटेड है प्लानिंग की। हम लोग सभी हाउसिंग लोन लेते हैं, मकान खरीदते हैं अपने रहने के लिए, अपने यूसेज के लिए। देखा गया है कि प्रायः घर में हस्बैंड और वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, पर ये गलती कर जाते हैं कि जब वो लोन लेते हैं तो दोनों के नाम पर नहीं लेते, और जो मकान लेते हैं उसमें भी दोनों के नाम पर ओनरशिप नहीं होती। इसका नुकसान क्या होता है कि जो इनकम टैक्स में 2 लाख रुपए की छूट है जो आप हाउसिंग लोन पर इंटरेस्ट देते हैं उसकी, वो 2 लाख ही रह जाती है। लेकिन अगर मकान आपने अपने स्पाउस के साथ मिलकर लिया, यानी ओनरशिप को ज्वाइंट रखा है, और हाउसिंग लोन लेते टाइम भी आपने लोन में ज्वाइंट ओनरशिप रखी है, तो फिर ब्याज पर जो छूट है वो 2 लाख नहीं 4 लाख हो जाती है। 2 लाख आपको मिलेगी, 2 लाख आपके स्पाउस को भी मिलेगी। तो देखिए, जो 2 लाख की छूट है उसको 4 लाख का हम करते नहीं है, क्योंकि इस बात की जानकारी बहुत सारे लोगों को होती नहीं है, और शायद बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या जो और इससे रिलेटेड लोग हैं वो जानकारी भी आपको शायद दे नहीं रहे हैं। ये बात मेरे सामने आई तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं कि इनकम टैक्स कानून इतना फ्लेक्सिबल है। सरकार चाहती है कि आप टैक्स की प्लानिंग करिए, टैक्स का इवेजन मत करिए। तो वही 2 लाख की छूट जब 4 लाख की हो सकती है तो हम ऐसा करते क्यों नहीं। और इससे 2 फायदे भी हैं कि अगर ओनरशिप ज्वाइंट होती है तो भविष्य के हिसाब से भी एक अच्छी चीज है, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ अगर ज्वाइंट ओनर किसी प्रॉपर्टी के होते हैं या लोन में जब ज्वाइंट ओनर होते हैं तो इसके फायदे आगे भी मिलते हैं। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो मेरा इशारा यही है कि जब भी आप हाउसिंग लोन लेने जाएं, और अगर आपकी स्पाउस वर्किंग है, तो आप मकान भी ज्वाइंट लीजिए और हाउसिंग लोन भी ज्वाइंट करके लीजिए, और 2 लाख रुपए की इनकम टैक्स की छूट को 4 लाख का बनाइए। दैट्स हाउ यू बेनिफिट, दैट्स हाउ वी बेनिफिट।